सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की, जो कि कल कड़ी सुरक्षा के बीच में संपन्न हुए। 70 सीटों पर कल चुनाव संपन्न हुए। दरअसल अगर हम बात करें राजधानी की, तो ये ऐसा मौका लेकिन रहा कि 17 साल में दूसरी बार ये ऐसा मौका रहा जब सबसे कम वोटिंग हुई है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में बंद हो चुकी है। 60.44% कल मतदान हुआ है। 8 फरवरी को नतीजे अब सबके सामने होंगे। अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में 62.59% वोट पड़े थे और इस साल उससे भी कम वोटिंग हुई है। लेकिन इसके पहले 2008 में ऐसा मौका था जब 57.60% वोटिंग हुई थी। वोटिंग के आंकड़े ये आपके सामने हैं। और इस बीच कल जब हम तमाम बूथ पर थे, कल हम सभी जब ग्राउंड पर थे, इस दौरान भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि लोग उतनी ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच रहे थे जैसा कि पहुंचना चाहिए था। हालांकि हर तरफ से कोशिश ये की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, लेकिन कल वो सामने नहीं आया और उसका नतीजा रहा भी कि कल कम वोटिंग हुई है। 2020 की अगर हम बात करें, 62% हुई थी, 2015 में 67% हुई थी और इसके अलावा 2003 में कम हुई थी 53%। और कल की अगर बात करें तो कल 60% कल मतदान हुआ। देखिए बिल्कुल, और शुरुआत में जब 3 बजे जो वोटर टर्नआउट था उसके आधार पर लग रहा था कि 60 के भीतर ही अब ये वोटर टर्नआउट रहने वाला है। लेकिन दिल्ली वालों ने फिर धीरे धीरे करके थोड़ी जो वोटिंग परसेंटेज थी उसको बढ़ाने में अपना योगदान दिया और यही वजह रही कि 60 कम से कम पार हो पाया। तो वोट में दिल्ली फर्स्ट क्लास, क्योंकि 60 पर आप जान रहे हैं ना फर्स्ट क्लास होता है, तो ऐसे में वही फर्स्ट डिवीजन तो दिल्ली ले गई क्योंकि 60 क्रॉस हो गया। तो हमें 60.44% वोट पड़े दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और अब नतीजे शनिवार को आएंगे। सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मुस्तफ़ाबाद सीट पर, जहां पर 69% वोटिंग हुई। और सबसे कम वोटिंग हुई जो मतदान था सबसे कम हुआ साउथ दिल्ली की मेहरौली सीट पर। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट में मतदान के दौरान वोटर्स की लंबी कतारें भी नजर आई। विधानसभा चुनाव की वोटिंग में दिल्ली फर्स्ट क्लास पास हो गई। सभी 70 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत कम है। वैसे ये आंकड़ा फाइनल नहीं, फिर भी झुग्गी बस्ती, कच्ची कॉलोनी और देहाती इलाकों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा वोटिंग हुई। इसके अलावा अगर पौष इलाकों की बात करते हैं, पहले की तरह ही वहां पर इस बार भी कम मतदान हुआ। साल 2013 की बात करते हैं 66% वोटिंग हुई थी। साल 2015 में 67.5% वोटिंग हुई थी और 2020 में 62.8% वोटिंग हुई थी। और साल 2013 में एग्जिट पोल ने त्रिशंकु, तो 2015 और 20 में इन पोल ने कड़े मुकाबले की बात कही थी। लेकिन तीनों बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इस बार भी कई एग्जिट पोल बीजेपी को तो कुछ आम आदमी पार्टी को आगे बता रहे हैं। ऐसे में 8 तारीख को नतीजे बताएंगे कि इस बार सत्ता पर काबिज कौन होने जा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी की हैट्रिक लगने वाली है पूर्ण बहुमत वाली सरकार की, या फिर बीजेपी का खाता आखिरकार खुलने वाला है इतने सालों बाद। तो इस पर सबकी निगाह टिकी हुई, क्योंकि दिल्ली वालों ने किस्मत का फैसला कर लिया। अब दिल्ली में दिग्गजों ने मतदान किया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया, संदीप दीक्षित, वीरेंद्र सचदेवा ने भी वोट डाले। और इन दिग्गजों की वोटिंग की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और आप उसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले अरविंदर सिंह लवली की तस्वीर आप देखिए, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने वोट कास्ट किया। फिर रमेश बिधूड़ी आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने वोट कास्ट किया। प्रवेश वर्मा जो वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फैमिली संग। वहीं सतीश उपाध्याय भी आपको अपना वोट कास्ट करते नजर आ रहे हैं फैमिली संग। आतिशी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, वो भी वोट कास्ट करते नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया, अलका लांबा, संदीप दीक्षित, सभी दिग्गजों ने कल अपना वोट कास्ट किया। और कल बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां हर पार्टी की ओर से की गई थी, आखिरकार वो परीक्षा की घड़ी अब बीत चुकी है। और इस परीक्षा के बाद अब बारी नतीजों की है। तो हर कोई अब बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इंतजार इस बात का कि वनवास बीजेपी का खत्म होगा या फिर हैट्रिक आम आदमी पार्टी की लगेगी, या कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार कैसा रहता है, इस पर भी सबकी निगाह। तो देखिए, दिग्गजों ने कल अपने मताधिकार का उपयोग किया। ये उस वक्त की तस्वीर विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अलका लांबा, संदीप दीक्षित, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, उपेंद्र द्विवेदी, संजय अरोड़ा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारत 24 ने हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। तो कल का दिन बेहद अहम रहा। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 60.45% वोटिंग हुई। हालांकि पहले ये लग रहा था कि 60 तक सीमित हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में बाद में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आखिरी के 2 घंटे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि ये भी एक पहलू है कि 3 चुनावों में ये सबसे कम रहा है। अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें,
सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई है 66.25%। इसके अलावा अलग अलग जोन की बात करें, कई जगहों पर जो वोटर्स टर्नआउट था वो उस तरीके से हुआ नहीं। और पूजा जिस बात का जिक्र कर रही थी कि अक्सर ऐसा होता है कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर उस तरीके से लोग नहीं पहुँचते, लोग इसको छुट्टी के तौर पर भी ले लेते हैं और ये एक चिंता की बात भी है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी भी होती है। बहरहाल अब सबको इंतजार 8 तारीख का है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए खुशखबरी जैसे हैं, क्योंकि एग्जिट पोलों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो सकता है। 11 में से 9 एग्जिट पोल्स हैं जिनके दावों में कमल खिल सकता है, यानी कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए 2 एग्जिट पोल जो कि अनुमान ये कर रहे हैं कि आपकी सरकार बन सकती है चौथी मर्तबा। हालांकि कांग्रेस को लेकर के अगर हम बताएं तो कांग्रेस का खाता खुल सकता है, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ऑन एन एवरेज 2 से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। आपको ये भी समझना होगा कि बीते जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम उस तरीके के हुए नहीं, क्योंकि बीते 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जो खाता है वो भी नहीं खुला था। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जो एग्जिट पोल्स हैं वो हम आपको अलग अलग एजेंसीज के बता रहे हैं। और इसमें अगर देखिए चाणक्य स्ट्रैटेजीज, तो इसने भारतीय जनता पार्टी को 39 to 44, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी हैं। इसके अलावा पीपल्स इनसाइट ने भाजपा को 40 से 44, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 और कांग्रेस को 0 से 1। पीपल्स पल्स ने 51 से 60 भाजपा के लिए प्रिडिक्ट किया है, आम आदमी पार्टी के लिए 10 से 19, तो वहीं कांग्रेस को 0 दिया गया। पी मार्क की तरफ से 39 से 49 ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए 31 सीटों का आकलन है। इसी तरीके से कांग्रेस को 1 सीटें यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो ये अलग अलग एजेंसीज हैं जिनके दावे हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप ऑन एन एवरेज समझे तो 11 में से 9 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 सालों का वनवास खत्म करते हुए दिल्ली की सत्ता में काबिज होने जा रही है। 1998 में आखिरी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। 2 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चौका लगा सकती है। कांग्रेस के लिए खुशखबरी ये जरूर हो सकती है कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के खाते खुलने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट में कितने तब्दील होते हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और उससे पहले बीते रोज ग्राउंड से भी आपने तस्वीरें देखी थी और आकांक्षा आप तो खुद ग्राउंड पर उतरी थी, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर उतरे थे, आपने क्या महसूस किया? बिल्कुल प्रिया, कहीं ना कहीं हमने कल देखा कि किस तरह से दिल्ली की जनता इस बार जो मुद्दे अपने मन में लेकर ही वोट करने के लिए पहुंची। बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की हमने भी कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर साइलेंट वोटर्स नजर आए। लेकिन जिस तरह का उत्साह होना चाहिए वोटर्स के अंदर, कल वो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जब हमने देखा 6-7 जगह, वहाँ पर लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आई दिल्ली इलेक्शन को लेकर। लेकिन जो एग्जिट पोल की आप बात कर रही हैं, इस बार लग रहा है कि 27 सालों का सूखा वाकई दिल्ली के अंदर खत्म होने जा रहा है। और जो एग्जिट पोल कहते हैं वो यही कहते हैं कि बीजेपी की वापसी संभव है। कल 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है दिल्ली के अलग अलग जगहों पर और अब सभी को वेट है कि 8 तारीख को आखिरकार नतीजे क्या सामने आते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली ने जिस तरह से कल मतदान किया अलग अलग मुद्दों के साथ, जो लोगों के मन में बहुत सारी चीजें थी, लाइक अगर ज़मीनी मुद्दों की हम बात करें, कुछ लोग राष्ट्र मुद्दों को देखते हुए भी वोट करने पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों के रोटी, कपड़ा और मकान, इनके साथ साथ उनके क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए। कई जगहों पर लोग बहुत परेशान हैं पानी की वजह से, पीने के पानी की समस्या, दूसरी तरफ गंदगी की समस्या, इस तरह के कई मुद्दे हावी रहे कल इलेक्शन में भी। और अब जो एग्जिट पोल कहते हैं वो ये कि वापसी के अनुमान है बीजेपी के 27 सालों बाद दिल्ली में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट जरूर करना होगा।